दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। मैं हूं संभव जैन और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी पहले पसंद आ रही होंगी। आज जो दोस्तों टर्म है वो है कॉन्सेप्ट का, इम्पोर्टेंट टॉपिक का। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है दोस्तों वो लिया है इन्वायरमेंट से। ये इन्वायरमेंट से भी जो टॉपिक हमने लिया है वो पिरामिड्स के लिया है। जो पिरामिड से क्वेश्चन आते हैं कि पिरामिड सीधा होता है उल्टा होता है, वो आप समझेंगे बहुत आसानी से और जल्दी से इसको आप कर भी देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिरामिड जो होता है वो 3 तरीके का होता है। पहला होता है पिरामिड संख्या वाला, जिसको नंबर कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं ना नंबर वाला। दूसरा पिरामिड होता है वो होता है जैव भार का, यानी बायोमास वाला पिरामिड। और तीसरा जो दोस्तों पिरामिड होता है वो होता है ऊर्जा का, यानी एनर्जी का। इस तरीके से 3 पिरामिड्स होते हैं। एक होता है संख्या का, एक होता है जैव भार का और एक होता है ऊर्जा का। अब हम दोस्तों देखते हैं कि कौन सा पिरामिड सीधा होता है, कौन सा उल्टा होता है। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे नंबर वाले की, यानी संख्या वाले की। देखो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि संख्या का पिरामिड सीधा या उल्टा कैसा भी हो सकता है। सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। जो संख्या है होती है ना, वो सीधी भी लिखी जा सकती है 1 2 3 4 5 6, उल्टी भी लिखी जा सकती है 4 3 2 5 1, है ना। तो संख्या इस तरह से आप याद रखेंगे, जो संख्या का पिरामिड है वो सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। अब इसमें भी दोस्तों सब कैटेगरी वाइज देखते हैं। अब आपको हमेशा याद रखना है, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो दोस्तों, घास और तालाब, जी हम बात कर रहे हैं संख्या के बारे में। ये जो घास और तालाब अगर है, इनका पिरामिड संख्या वाले में सीधा होता है। ठीक है, आप देखते होंगे दोस्तों, घास भी आपको देखते होंगे और तालाब भी देखते होंगे। तो घास और तालाब एकदम सीधी रहेगी संख्या वाले में। और जो दोस्तों वृक्ष होते हैं, जंगल जो होते हैं, और अपरद, ये जो डेट्रिटस कहते हैं ना इंग्लिश में, अपरद मतलब कीटाणु टाइप के जो होते हैं, तो वृक्ष का और वृक्ष पर लगने वाले कीटाणुओं का, ये दोनों उल्टे काम करते हैं, यानी ये उल्टा होता है किस वाले में, संख्या वाले में। ठीक है दोस्तों, तो पहले आपने सीखा कि संख्या का जो है सीधा या उल्टा कैसा भी हो सकता है। और अगर सब कैटेगरी वाइज देखें तो घास और तालाब तो साफ सीधी सीधी देखते हैं आप, और वृक्ष और अपरद ये उल्टे काम करते हैं। ठीक है, तो आपने समझा संख्या का। अब दोस्तों अब आगे देखते हैं जैव भार का, यानी बायोमास। इसमें भी देखो आप दोस्तों, सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, जैव भार भी संख्या की तरह ये भी सीधी या उल्टी हो सकती थी। जैव भार भी सीधा हो सकता है या उल्टा हो सकता है। अब आपको दोस्तों इसमें भी सब कैटेगरी देखनी है। तो जैव भार में आपको देखना है, देखो 2 तरह की चीज़ें होती है। एक तो होता है स्थल, जमीन जिस पे हम लोग रह रहे हैं। एक होता है पानी, समंदर वाला यानी तालाब वाला, कोई भी पानी हो, किसी भी तरीके का हो। तो जो भार है वो अगर हम दोस्तों याद रखो, जब हम स्थल पर चलते हैं तो सीधे चलते कि नहीं चलते, तो यानी स्थल पर जैव भार का पिरामिड सीधा होता है। और जब हम जल में स्विमिंग करते हैं तो उल्टे भी हो जाते हैं, है ना। तो दोस्तों जो भार है हमारा उल्टा भी हो जाता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि स्थल पर जो है भार सीधा है, जबकि जल में भार उल्टा है। ये बात हमने करी दोस्तों जैव भार की। और अगर ओवरऑल देखा जाए जैव भार का, तो वो सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। आपको यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं पालना, ऊर्जा का पिरामिड एकदम सदैव सीधा रहता है, टकाटक। इसे कोई टेंशन नहीं है उल्टे की, ऊर्जा मिलेगी, आप टनाटन सीधे हो जाओगे, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपको याद रखनी है कि 3 तरह के पिरामिड्स थे, संख्या का, जैव भार का और ऊर्जा का। संख्या का सीधा या उल्टा हो सकता है, जैव भार का भी सीधा या उल्टा हो सकता है, और ऊर्जा का हमेशा सीधा रहेगा। सब कैटेगरी वाइज भी मैंने आपको समझा दिया। अब दोस्तों आज देखिए आपका प्रश्न। ये प्रश्न दोस्तों पीसीएस में आ चुका है। ठीक है, और ये प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना कौन सा सही है। तो जैव भार का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, पहला स्टेटमेंट अभी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, दूसरा ऊर्जा का पिरामिड सीधा या उल्टा कुछ भी हो सकता है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो आपको दोस्तों बताना है कि केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। फटाक से इसका आप कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। उम्मीद है आप एकदम सही आंसर देंगे। फिर से आपसे दोस्तों मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। हाँ, अगर आपको इसका दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ उसको पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप चलते फिरते इसका रिवीजन भी कर लेंगे आगे चल के। ये पीडीएफ एक जगह रखना ताकि बाद में एक जगह मिल जाए। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। शुक्रिया।